India and the USA fighting global terror together in the latest. Harpreet Singh, the gangster alias Happy Passia, has been detained and now arrested by the FBI. We are told by the top intelligence sources confirming to India today that Harpreet Singh can be brought to India soon. Remember, he's been wanted by the NIA. This man on your screen has a bounty of 5 lakh rupees on him. He's not just been accused of attacks in Punjab, he's also taken responsibility of some of the attacks. Punjab Police and NIA are busy right now in paperwork. Punjab Police has already written an extradition letter to bring Harpreet Singh alias Happy Passia to India. Remember, all of this is a process. It may take time, but look at how there are clearly expectations increasing. The USA also sending out a message: we want to work with India against global terror. Arvind Ojha getting us that big news. Arvind, किस तरह से प्रोसीजर रहता है अगर एक्स्ट्रेडिशन या डेपोटेशन हो? क्यों हम इस इंसिडेंट में डेपोटेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो फास्ट होने का जिसका चांस है? जो हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी पासिया है, इसको भारत जल्द लाया जा सकता है। इंडिया टुडे को टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ने कंफर्म किया है। पंजाब पुलिस ने भी हालांकि पहले से इसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए लेटर लिखा हुआ था, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है, इसको जल्द ही भारत लाया जा सकता है। और ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो पंजाब में और ख़ास तौर से अमृतसर में जो पुलिस स्टेशन है या फिर पुलिस चौकी है, उस पर लगातार ग्रेनेड अटैक, आईईडी अटैक ये हैप्पी पासिया अमेरिका में बैठकर करवा रहा था पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई के बिहाफ पे। तो उसके बाद इसे इंडियन एजेंसीज के इनपुट पर ही अमेरिका में इसको डिटेन किया गया है। और एफबीआई ने भी बाकायदा स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि ये जो इंडियन नेशनल है और जो कि 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से सीधे एसोसिएट है। तो अब कोशिश यही है इंडियन एजेंसीज की इसको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। और अगर ये भारत आता है तो जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का टेरर गैंगस्टर नेटवर्क है, उसको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी जानकारी है। वो जानकारी इंडियन एजेंसी के हाथ लग सकती है। पूजा, अरविंद हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग टू द व्यूअर दिस बिग न्यूज़ दैट्स कमिंग इन and how the hope now of his extradition or deportation also has increased. Another gangster this time, Harpreet Singh alias Happy Passia, has been arrested by the USA, by the FBI. Look at that. This image on your screen accessed by India Today. He's been linked to 14 grenade attacks in Punjab. Carried a 5 lakh rupees reward announced by the NIA in connection with a recent grenade attack. Remember that happened at a house in Chandigarh? Just one of the many attacks that we are increasingly witnessing in the border state of Punjab. He had actually become a big headache for the Punjab police and central intelligence units. He had been absconding for a while, but this could mark a significant breakthrough for the Indian security agency. They had been tracking him. There were multiple bounties on him, multiple incidents of attacks that are accused on him. India is now working to bring Happy Passia back from the USA. I want to go back to Arvind Ojha on this. Arvind, तहव्वुर राना के बाद जब हम हैप्पी पासिया के बारे में बात करते हैं, चाहे उस लेवल का मैग्नीट्यूड नहीं है, पर क्या आप मानते हैं कि एक मैसेज है अमेरिका की तरफ से, अनलाइक इन कनाडा व्हिच इज सो बिजी डिफेंडिंग खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, यूएसए सेंडिंग आउट अ मैसेज, वी इंटेंड टू वर्क टुगेदर विद इंडिया? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए, अगर हैप्पी पासिया, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी पासिया को अमेरिका में पकड़ा जाता है, तो ये सीधा मैसेज है कि अगर इंडिया से कोई टेररिस्ट या गैंगस्टर अमेरिका जाता है, तो अमेरिका और इंडिया के बीच इस तरह के रिलेशन है कि अब वो ज़्यादा दिन तक अमेरिका में शेल्टर नहीं ले सकता है। हरप्रीत सिंह काफ़ी वक्त से अमेरिका में मौजूद था, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स पर, और डंकी रूट से वो इंटर किया था। और अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बात करें, तो उसने एक ऐसा नेक्सस बनाया था कि पाकिस्तान में जो बब्बर खालसा के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया से एब्सकॉन्डिंग है, खास तौर से हरविंदर सिंह रिंदा और हैप्पी पासिया, ये दोनों का नेक्सस बना के और लगातार पंजाब में टारगेट किलिंग, और रिसेंटली अभी अगर बात की जाए रिसेंट पास्ट में पंजाब में सीरीज वाइज अटैक हुए हैं, ग्रेनेड अटैक कह लीजिए या फिर आईईडी अटैक, उसके पीछे जो था वो हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया था। इस वजह से इसका पकड़ा जाना सेंट्रल एजेंसीज के लिए और पंजाब पुलिस के लिए एक रिलीफ वाली बात आप कह सकते हो, क्योंकि ये न सिर्फ अटैक करवा रहा था अपने स्लीपर सेल के जरिए, बल्कि जो अटैक हो रहे थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोशल मीडिया पर ले रहा था। और
खास तौर से जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर ग्रेनेड अटैक, चंडीगढ़ में एक आर्मी के रिटायर ऑफिसर थे जो कई बड़े ऑपरेशन में शामिल रहे, उनके घर पर ग्रेनेड से अटैक करवाया। उसके अलावा जो पुलिस स्टेशन है पंजाब के, वहां पर आईडी अटैक करवा रहा था। तो काफी बड़ा सरदर्द था और अगर ये अमेरिका में पकड़ा जाता है तो ये सीधा मैसेज है कि अगर इंडिया से कोई भी शख्स अमेरिका में छुपता है और वहां से इंडिया में टेरर एक्टिविटी को अंजाम देता है तो उसको पकड़ा भी जाएगा और उसे भारत लाया भी जा सकता है। कम से कम जो तहव्वुर राणा है उसके केस के बाद ये सीधा मैसेज है और हैप्पी पासिया जो अरेस्ट हुआ वो भी एक मैसेज है। Arvind is telling us, do not think that he's an ordinary criminal or gangster. He had been taking accountability of the terror attacks, of the grenade attacks in Punjab. And point two that Arvind is making very important. It's not just about these criminals. They are based abroad. It's the sleeper cell they activate here in the country to disturb law and order and much worse, whether it's in Punjab or like we've seen in Rana's case in Mumbai. And that's perhaps a very important point to remember.